कि परिवार नहीं है, विरोधी हैं, मतलब जो भी चुनाव लड़ेगा वो विरोधी हैं। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते भाई वो तो नहीं है, मैं तो यही कहूंगा वो तो मेरी चाची और वो हैं? मेरी परिवार है। बहन। ये चाची परिवार नहीं होती क्या? वो आप बोलते हैं कि परिवार नहीं, कोई भी आएगा देखो विरोधी है। अनिरुद्ध चौधरी लोगों से मिल रहे हैं। काफी संख्या के अंदर यहाँ पे नारों के साथ में जो जबरदस्त माहौल आपको नजर आया, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आज उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। लोगों से विचार कर रहे हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आज दादाजी को श्रद्धांजलि दी गई उनकी जयंती के ऊपर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो हम हर साल हम ये चीज़ करते हैं। हर साल यहाँ पर जो मेरे दादाजी के चाहने वाले हैं और परिवार हैं, हमारे परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो साथी हैं, भाई हैं, वो सब आते हैं यहाँ पर और आके दादाजी को श्रद्धांजलि दे के हर साल जाते हैं। हर साल की बजाय आज कुछ माहौल थोड़ा अलग दिखता था। वो देखो लाजमी है। तो शाम का से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो लोगों में एक उत्साह अलग है। एक लोगों में ये चीज़ दिख रही है कि भाई अपने भाई को किस तरह आगे बढ़ाना है, जिताना है, तो इस कारण उत्साह में सब आ गए। परिवार के बारे में थोड़ा सा प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा। जैसे कुछ दिन पहले हमने एक इंटरव्यू किया था आपकी चाची जी से, उन्होंने कहा आपके सवाल पर कि परिवार नहीं है, विरोधी हैं, मतलब जो भी चुनाव लड़ेगा वो विरोधी हैं। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? भाई वो तो मेरी चाची हैं, मैं तो यही कहूँगा वो तो मेरी चाची और वो मेरी परिवार है। ये चाची परिवार नहीं होती क्या? वो आप बोलते हैं कि परिवार नहीं, कोई भी आएगा देखो विरोधी है। वो मेरी चाची जी का सोचना है, वो जाने। मेरे लिए वो मेरी चाची हैं और हमेशा रहेंगी। वो मेरी बहन है, वो हमेशा रहेगी। चुनाव में जाएंगे, अगर उनको भी टिकट मिल जाती है उनकी बेटी को और आपको भी मिल जाती है, दोनों बहन भाई हैं, फिर कैसा माहौल बनेगा? माहौल बढ़िया बनेगा माहौल, जीतूंगा। क्योंकि जो प्रतिद्वंदी अलग होता है, उसके सामने जाके लोगों के बारे में हम बोले, लेकिन अपने ही परिवार के बारे में हम नहीं, मैं तो बोलूंगा, आप इंटरव्यू दे दो, आ जाओ आ जाओ। हैं? मतलब विचारधारा जो इन्होंने बताई कि विचारधारा के ऊपर लोगों के बीच में जाएंगे तो कैसे बात? नहीं, विचारधारा, व्यक्तित्व, भाई मिलने का तरीका, काम करने का तरीका, सीधा संपर्क, कई चीजें हैं। आप और मैं भी, हम अलग अलग व्यक्ति हैं, हमारे बीच में भी एक समानता कुछ है, तो कुछ भाई फर्क भी है। हम उसी तरीके से मेरे में और उनमें भी कुछ फर्क हैं। भाई एक बात मैं यही कहूँगा कि जिस तरह जो में युवा भाई हैं, मेरे से जिस तरह अभी आपने देखा होगा, कोई कंधा पकड़ के यहाँ खींच रहा था, कोई हाथ पकड़ के यहाँ खींच रहा था, वो मैं भाई हूँ, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मेरे और मेरे भाइयों के बीच में यूं धक्के मारने वाला, दूर करने वाला कोई नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो ये प्यार है जो ऐसा कर रहा है, ये मेरे प्रति एक जोश, मेरे प्रति प्यार, मेरे प्रति एक आश्वासन है, जो इतना कंफर्टेबल सबको बना रहा है कि अपने भाई है, कुछ भी बोलो, कैसे करो, कुछ भी करो। पिताजी ने हल्का चुना बालडा या फिर मुंढाड़, दादाजी का हल्का रहा, आपके चाचा जी का ये हल्का रहा, फिर चाचा जी का हल्का रहा, आपने उन हल्कों को छोड़कर के इसी हल्के को चुना। तो देखो, अब मैं आपको एक समीकरण वो बताता हूँ। मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी में थे शुरू से, सबसे सीनियर हरियाणा के कांग्रेस मेंबर मेरे पिताजी हैं, ठीक। बाकी कोई बीच में इधर गया और कोई बाद में ज्वाइन, सबसे सीनियर मेरे पिताजी हैं आज के दिन। और शायद ही पूरे हिंदुस्तान में ऐसा पर्याय मिलेगा कि हर परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी का उन्होंने साथ दिया है, ठीक है। और भिवानी जिले में मुंढाल हल्का मेरे पिताजी ने चुना था और वहाँ पूरी मेहनत करके वहाँ जीते थे। फिर परिसीमन में हल्का टूटा था। जब परिसीमन में हल्का टूटा था तो उन्होंने फिर दादरी मांगा था, तो दादरी के बजाय उनको बारडा की टिकट मिली थी। फिर जब तक राजनीति में सक्रिय रहे, उन्होंने बारडा नहीं छोड़ा। मैं शुरुआत करने वाला था, तो मेरी भी एक, जैसे हर किसी की इच्छा होती है, अपनी इच्छा, आज़ाद देश है, गृह क्षेत्र से आज़ाद देश है, हर एक की अपनी इच्छा के अनुसार कोई करना चाहता है। मेरी इच्छा यही थी। इस बारे में मेरी दादाजी से 2005 में बात हुई थी। मेरी इच्छा हमेशा से यही थी और भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं अपनी इच्छा अनुसार कदम उठाने का मुझे एक समीकरण मिल गया, तो मैं इसलिए तो शाम से लड़ना चाहता हूँ। एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा। तो श्रद्धांजलि का एक आम जगह है, हर लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, आप ही के परिवार से वो यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने पहुंचे आपकी चाची? नहीं, हो सकता है दिन में आए, हालांकि वो 5 साल में एक बार आते हैं यहाँ पे, पर और वो अधिकतर मेरे चाचा जी का जब दिन होता है उस दिन आते हैं, तो वो दादाजी वाले दिन कम आते हैं। तो अब जैसे चुनाव के आज मुझे पूरा विश्वास है आज आना चाहिए मेरे साथ।
धन्यवाद। तो भाई ये तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा और अनिरुद्ध चौधरी से हमने बात की, कुछ और लोग हैं यहाँ पे शायद कुछ कहना चाहते हैं। एक व्यक्ति जी, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी, मतलब आप बीच में ही आप रोक रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कैसे जुड़े हुए हैं इनके साथ? दिल से जुड़े हुए हैं जी, चौधरी बंसीलाल के साथ और अब भाई साहब के साथ जुड़े हुए हैं। कितने दिन से जुड़े हुए हैं आप इनसे? हम तो जी चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा जी के साथ ही जुड़े हुए हैं पुराने। अच्छा, रणवीर सिंह महिंद्रा से हाँ, सुरेंद्र सिंह के निधन तो के बड़े बाद कड़क के स्वभाव हैं, ये थोड़े से मतलब सुरीले मान लीजिए, मन के नजदीक मान लीजिए, और रणवीर महिंद्रा तो सीधे जवाब दे देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये तो एक अफवाहें हुई है। अच्छा, ईमानदार और सच्चा व्यक्ति है रणवीर सिंह महिंद्रा, और भाई साहब भी उसी तरह पर है। जी नमस्कार जी। आप भी जुड़े हुए हैं इन्हीं टीम से? मैं तो 2008 से जुड़ा हूँ बाबू जी हमारे। आपकी बार क्या कुछ माहौल होगा? फोन आपको बज रहा है? माहौल ये है कि एक तरफा जीत है भाई साहब की, और बाबू जी से मैं हमारे आदर्श और हमारे आदरणीय बाबू चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा जी के मानो कि खून की एक एक बूंद हम वो कर रहे हैं अब की बार कि हम इनको हो कि भी चौधरी बंसीलाल के परिवार से जुड़ रहे हैं हम। यस तो आपके शाम ये भी के बारे क्वेश्चन चिन्ह लगेगा कि भाई कौन सा चीज ना आप बंसीलाल परिवार मानना हो, क्योंकि 5 साल 20 साल तक हम चौधरी मतलब किरण चौधरी नाम जिताते आए, और अब की बार उन्हीं के खिलाफ होकर के आप इस परिवार के साथ आ गए। देखो ये जी- दोनों ही अपने परिवार को नहीं मानते, तो आप लोग कैसे मानेंगे? देखो जी, बात ये है, परिवार वाली बात ये है, भाई साहब चुनाव लड़ने की तैयारी 4 साल से तो सामने घूम रहे हैं। तो भाई साहब ने के नाम 4 साल से अपनी तैयारी कर रखी है। तो श्रुति बहन जी का चुनाव लड़ने का, उस टाइम तक मैडम चुनाव लड़ रही थी, तो हम मैडम के खिलाफ के नाम है, मतलब चुनाव लड़ने का पूरा मन था, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं थी। तो हम तो के नाम है पहले चुनाव में है, अगर कोई इस चीज की दुहाई दे तो वो खुद देखे, वो बाद में आ रहे हैं, हमने पहले अपनी घोषणा कर रखी। एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा, राजनीतिक में अंदर ये लोग अपने परिवार तक को छोड़ देते हैं, जैसे बंसीलाल चौधरी देवीलाल जी का परिवार बिखर गया, आज दादा पोता अलग पार्टी बना गए, मतलब आम लोगों की क्या चीज रहेगी जब ये लोग अपने खुद के स्वार्थ के लिए दूसरी तरफ भाग जाते हैं? इसमें स्वार्थ की बात नहीं होती, कई बार है ना, ये कई चीजें होती हैं। जब दादाजी के विचारधारा की पूरी तरह से अनिरुद्ध एक डिटो कॉपी है, वो ही उनके क्या नाम है, मतलब लोगों के लिए, वो जो उनके समर्थक है उनके लिए सही कर सकता है, वो ही डिजर्व करता है। बात होती है डिजर्व करने की। अनिरुद्ध भाई साहब है ना के नाम है, मतलब इस परिवार में मिलातु प्रवृत्ति के हैं, वो हर व्यक्ति से मिल के चल रहे हैं। और दूसरी साइड है ना, उनने तो लोगों को पूछा भी नहीं है। बात ये है, वो खाली जगह क्यों हुई है, वो उनके व्यवहार के कारण ये खाली जगह हुई है। अनिरुद्ध भाई अगर उनको नहीं संभाले तो वो तो राजनीतिक रूप से तुषाम और वो तुषाम उनके समर्थक काफी पीछे जा चुके हैं। बात ये है कि उनने है ना सही तरह से उस परंपरा को, उस विरासत को संभाला ही नहीं। तो तब भाई साहब ने उसको देख के, भाई मेरे समर्थक, मेरे दादाजी के समर्थक तो मतलब वो वापिस मतलब घर बैठने लगे, और वो क्या नाम है डिमोरलाइज हो रहे हैं, वो हतोत्साहित हो रहे हैं। तो उनको संभालो। अब जी, काम पार्टी के रह आदमी के रह काम पार्टी का राज और आदमी करया करा है। आदमी के रह लोग नु कहे किरण चौधरी ने काम करया, लेकिन किरण चौधरी भाजपा में चलेगी तो हम भाजपा तो नाराज, हाँ किरण चौधरी नाराज को नहीं, तो किरण चौधरी तो नाराज कौन, तो उनके साथ लोग उनके वहां नहीं गए, हम यहीं रहेंगे। नाराज हैं भाई, नाराज हैं जब वो तो हमने छोड़ ही गई है, हम कौन छोटा काम है। अच्छा, तो छोड़ के कहाँ गए? उन्होंने तो पार्टी बदली है। पार्टी बदली, हम बीजेपी को चाहते ही नहीं। अच्छा, बंसीलाल किरण चौधरी को नहीं चाहते? बंसीलाल का कार्यकर्ता बीजेपी को नहीं चाहता। हम पुराने, मतलब आपकी विचारधारा जो है वो कांग्रेस के साथ मिलती है? नहीं, चौधरी बंसीलाल से जुड़ी हुई है। चौधरी बंसीलाल होते तो बीजेपी का कानी मुंह करके गुनसवा है, हमने इस बात का पता है। बिना पूछे अपनी मर्जी से, अपना स्वार्थ खातर है, और फिर दूसरा जिस पार्टी में जाओ उसका वोट कटवाना, इसका ना गिरो, इसका ना गिरो, सबको हराना, फिर इस ढंग का नेता के पार पड़ा करा है। तो काफी दिनों में बाद आया भाई साहब, अच्छा, बहुत दिनों के बाद में मतलब गैप कर दिया काफी। पहले बंसीलाल जी थे, उस बाद में ये मैडम ने कुछ संभाला नहीं, मैडम ने कुछ नहीं संभाला। उसके बाद में अभी भी ये आए हैं अनिरुद्ध भाई साहब, ये दोबारा मतलब बंसीलाल की छवि दिखाई दे रही है पब्लिक में, और अब जी जान लगा के इससे साथ जुड़ रहे हैं। हम तो काफी दिन से जुड़े हुए हैं। जी भाई साहब, काफी समय से आप लोग भी इंतजार के अंदर खड़े हुए थे, कार्यक्रम हुआ आपका सफल, क्या कुछ कहना चाहेंगे आगे की रणनीति के बारे में, आगे के चुनाव के बारे में, क्योंकि युवाओं का चुनाव है, युवा है तो वो चुनाव बदल देते हैं। एक मिनट यार। भाई साहब यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा, पहली बात तो हमें ये, और दूसरी बात है युवा है अनिरुद्ध चौधरी, तो हम भी युवा हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर कम से कम 25-30 साल कोई अच्छे आदमी के साथ चल के काम
बने। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग कह सकते हैं। अपने वीडियो के अंदर आपने देखा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।